आज हम करेंगे लीडिंग क्वेश्चन। सबसे पहले लीडिंग क्वेश्चन का क्या करना है हमने, इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। इस पे क्या लिखा है, लीडिंग क्वेश्चन क्या सजेस्टिव क्वेश्चन है, वो जो सजेस्ट किया जाता है विटनेस को आंसर के लिए। ठीक हो गया। इट इज डिजायर ही शुड गिव, विच इट इज डिजायर ही शुड गिव। ठीक हो गया। लीडिंग क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जा सकता ऑर्डिनरी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। क्यों? बिकॉज इट वुड इनेबल अ पार्टी टू परफॉर्म हिस्टोरी and evolve it is very worldly words from the mouth of his witness in the court। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, it may allowed in the examination to test the accuracy, credibility and the general value of evidence given। ठीक हो गया। ये इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि ये क्या है, यानी ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये सजेस्ट किया जाता है कि मतलब तुमने चोरी की या नहीं की, उसमें वो हाँ या ना कहेगा, सजेस्टिव क्वेश्चन। ठीक हो गया। ये लीडिंग होता है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है डेफिनेशन हमें, अब हम इसमें देखनी है डेफिनेशन हमें कहाँ से देखनी है, डेफिनेशन हमें अंडर आर्टिकल 136 से देखनी है। क्यूएसओ के आर्टिकल 136 से हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर which the person putting it wishes or expects to receive is called leading question। ठीक हो गया। क्या है, any question, कोई भी क्वेश्चन जो suggesting the answer, जो आंसर सजेस्ट कर रहा हो, which the person putting, जो पर्सन दे रहा होता है, it wishes और expects, जो कि वो विश होती है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, टू रिसीव इज कॉल्ड द लीडिंग आंसर, लीडिंग क्वेश्चन। ठीक हो गया। ये हमारी डेफिनेशन थी और ये हमारी डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 136 क्यूएसओ में लिखी हुई है। ठीक हो गया। अगली चीज क्या हमें नजर आ रही है, अगली चीज हमारे पास रेलिवेंट प्रोविजन हमें कहाँ मिलेगी, रेलिवेंट प्रोविजन हमें मिलेगी क्यूएसओ के नई आर्टिकल नंबर 1984 में। ठीक हो गया। आर्टिकल 1984 में कहाँ मिलेगी, आर्टिकल 136 से लेकर आर्टिकल 138 तक केसों के हमें रेलेवेंट प्रोविजन मिलेगी। ठीक हो गया। हमने लिखना है फॉलोइंग आर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ क्यूएसओ 1984 रिगार्डिंग द कंसर्न टॉपिक। क्या कहाँ से, आर्टिकल 136 टू 138 ऑफ क्यूएसओ 1984, कहाँ से 136 से लेके 138 तक। कौन सा, क्यूएसओ 1984, ये हमारी क्या है, रेलेवेंट प्रोविजन है इसकी। ओके। अगली बात हमें क्या देखनी है, अगली बात हमें देखनी है क्वेश्चन रिगार्डिंग एज द लीडिंग क्वेश्चन। ठीक हो गया। फॉलोइंग आर द क्वेश्चन रिगार्डेड फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस व्हिच रिगार्डेड एज द लीडिंग क्वेश्चन। अब वो कौन से क्वेश्चन है, अब हमने वो देखने हैं। क्वेश्चन रिगार्डेड एज लीडिंग क्वेश्चन, इसमें हमने क्या देखा, फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस व्हिच रिगार्डेड एज लीडिंग क्वेश्चन। इसमें हम पहली चीज क्या देख रहे हैं, इसमें हम पहली चीज देख रहे हैं क्वेश्चन अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन है जिसमें हम अज्यूम करें कंट्रोवर्टेड फैक्ट। ठीक है। इसमें बात क्या है, क्वेश्चन लीडिंग है जहाँ पे क्वेश्चन जो है हमें अश्योर करते हैं एनी फैक्ट विच इज कंट्रोवर्सी। ठीक हो गया। सो हम क्या करें, दैट द आंसर में रियली और अपेरेंटली एडमिट दैट फैक्ट। क्वेश्चन अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट, इसमें फैक्ट। ठीक हो गया। ये हमारे पास हेडिंग हो जाएगी, क्वेश्चन अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट। जब हम इस हेडिंग के नीचे बताएंगे तो हमने क्या बात बतानी है, क्वेश्चन जो है लीडिंग है, वेयर द क्वेश्चन इज लीडिंग, वेयर द क्वेश्चन अश्योर्स एनी फैक्ट। क्या हो रहा है, क्वेश्चन अश्योर एनी फैक्ट कर रहा है विच इज कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी है। सो दैट द आंसर में रियली और अपेरेंटली एडमिट द फैक्ट। ठीक हो गया। अब हम अगली चीज क्या पढ़ रहे हैं, हम अगली चीज इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो। ठीक है। जो क्वेश्चन है हमें क्या कॉल किस लिए करें, आंसर हमने यस सुनना है या नो सुनना है। ठीक हो गया, यस या नो। इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें हम लिखना है अ क्वेश्चन एडमिटिंग ऑफ बीइंग आंसर्ड बाय अ सिंपल यस और नो। ठीक हो गया, यस या नो हमने सिंपल। उसके बाद इज रिगार्डेड एज जनरली अ लीडिंग क्वेश्चन। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो। इससे पहले हमने कौन सा देखा था, इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट। ठीक हो गया। दूसरी चीज हमने क्या देखी, क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो।
हम तीसरी चीज देख रहे हैं, इसमें क्या है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये क्या है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। इसमें हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म। एग्जाम्पल, द क्वेश्चन डिड यू और did you not refuse does not admit of an answer by simple yes or no. Whether question is in the form is leading or not depend upon whether it does not suggested any particular answer। ठीक हो गया, हमने इसमें तीन पढ़े। पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट, दूसरा हमने पढ़ा क्वेश्चन कॉलिंग फॉर यस और नो, और तीसरा हमने अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ये तीन हमने पढ़ लिए हैं। ये तीन हमने कौन से पढ़े हैं, क्वेश्चन रिगार्डेड एज द लीडिंग क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है रिगार्डिंग लीडिंग क्वेश्चन, तीन हेडिंग्स हैं इसकी। इसमें पहली हेडिंग है क्वेश्चन अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट, दूसरी क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो, और तीसरी बात अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये तीनों हमने इसकी हेडिंग पे लिखने हैं। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है डिटर्मिनेशन। पूरी लाइन जब हम पूरी हेडिंग में डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन वेदर अ क्वेश्चन इज लीडिंग और नॉट। ठीक हो गया, क्या क्वेश्चन लीडिंग है या नहीं है। देयर कैन बी नो इनवेरिएबल टेस्ट। ठीक हो गया, कोई इनवेरिएबल टेस्ट नहीं है फॉर द इम्प्रॉपर्टी ऑफ द क्वेश्चन सो फॉर इट्स फॉर्म इज कंसर्न। ठीक हो गया, तो हमें किस चीज़ से पता चलेगा, इसकी जो भी फॉर्म होगी वो कंसर्न होगी। उसके बाद दूसरी बात क्या है, एंड द कोर्ट शुड देयरफॉर लुक बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन द सब्सटेंस। ठीक हो गया, कोर्ट देखेगी, कहाँ देखेगी, बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखेगी, क्या करेगी, एंड द सब्सटेंस एंड द अफेक्ट ऑफ द इंक्वायरी। ठीक हो गया, सब्सटेंस और क्या चीज़ है, अफेक्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक हो गया, अब हम आगे क्या देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ और एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, और री एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, इसके जनरल रूल्स क्या हैं, ये हमने आर्टिकल 137 देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है जनरल रूल देखना है। जनरल रूल में क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन इफ ऑब्जेक्ट टू बी एडवर्स यूज पार्टी। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या देखना है, इसके बाद हमने एक्सेप्शंस देखनी है। एक्सेप्शंस कहाँ पे है, एक्सेप्शन आर्टिकल 137 में। ठीक हो गया, इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन आर्टिकल 137 व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं, अब हमने वो देखनी है। इसकी एक्सेप्शंस हैं कि जिन जब जब लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन चीफ में भी और कब भी, और री एग्जामिनेशन में भी। ठीक हो गया, इन दोनों में पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से हालात हैं, सबसे पहले क्या है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से। उसके बाद क्या है, इन इंट्रोडक्टरी मैटर, इंट्रोडक्टरी मैटर में भी। उसके बाद कब पूछा जा सकते हैं, उसके बाद इन डिस्प्यूटेड मैटर, डिस्प्यूटेड मैटर में भी हम ये दोनों पीछे देख सकते हैं। उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन एज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन और थिंग। उसके बाद क्या है, टू कॉन्ट्राडिक्ट अनदर विटनेस, और हम फिर देख रहे हैं टू असेस द मेमोरी ऑफ द विटनेस। उसके बाद वेयर द विटनेस वांटिंग अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद टू हॉस्टाइल विटनेस। उसके बाद टू अनविलिंग विटनेस और इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक हो गया, ये तमाम एक्सेप्शंस थी। ये सब हम ये सारे लाइन जो पॉइंट्स हमने याद किए हैं उसके बारे में एक एक दो दो लाइनें भी लिख देनी है। ये जो इसके एक्सेप्शंस हैं ये आर्टिकल 137 में है। इन तमाम हालात में हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन हालात में हम पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ भी और री एग्जामिनेशन भी, और ये हमें कहाँ मिल रहे हैं, हमें ये अंडर आर्टिकल 137 में मिल रहे हैं। ठीक हो गया, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 138। ठीक हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन में अंडर 138 में हम क्या करते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस जो करते हैं, लीडिंग क्वेश्चन जो है ड्यूरिंग कब के हैं, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, और आर्टिकल इसका क्या है, आर्टिकल 138। ठीक हो गया, अब हमें क्या देखना है, जनरल रूल। ठीक हो गया, ये क्या है, लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जनरल रूल क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। ठीक हो गया, अब हमें देखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 138। ठीक हो गया, इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात हमें क्या बता रहे हैं, इट इज अलाउड on the supposition that the witness has bias in favor of the party bringing him forward and hostile to his opponent। ठीक हो गया, और दूसरी बात हमें क्या है, पहली बात तो ये हो गई ना, अब हम दूसरी बात देख रहे हैं। दूसरी बात हम बता रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चंस are also allowed in order to elect fact in support of his case। ठीक हो गया,
अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 138। ठीक हो गया, हमने 137 की एक्सेप्शन पढ़ ली थी, अब हम 138 की भी पढ़ेंगे। इसमें पहले में बात बताई गई है कि क्या द लीडिंग क्वेश्चन इज मोर इन मोर सर्कमस्टेंसेस आउट नॉट टू बी पुट। ठीक है, नहीं पुट हो सकते इवन इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सो लीडिंग क्वेश्चन में नॉट बी आस्क्ड। कौन कौन सी सूरत हाल है जब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? ऑन मटेरियल पॉइंट, सबसे पहले मटेरियल पॉइंट में। दूसरा क्या बात है, दूसरी बात यह है कि टू पुट वर्ड्स इन विटनेस माउथ, के मतलब आप अपने अल्फाज जो हैं विटनेस के जरिए कहलवाएं। उसके बाद तीसरी बात हमें क्या बताई गई है, तीसरी बात हमें बताई गई है टू एज्यूमिंग अ फैक्ट प्रोवाइडेड विच हैज नॉट बीन प्रूव येट। ठीक हो गया, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं। ये आर्टिकल 138 में जो हमने पढ़ा था लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, हमने उसके बाद क्या पढ़ा, पहले हमने इसके जनरल रूल पढ़े, फिर हमने इसकी ऑब्जेक्ट्स पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शंस पढ़ी। ठीक हो गया, अभी हमने पढ़ा था, अब हमने जितना सवाल पढ़ा था अब हम उसको कंक्लूड, आखिर में हमने इस क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन को कंक्लूड करना, उसकी कंक्लूजन लिखनी है। इसके कंक्लूजन में हमें ये लिखना है कि लीडिंग क्वेश्चन आर जनरली सर्व होती हैं फॉर द अपोजिट पार्टी, किस बात के लिए, इन ऑर्डर टू एलेक्ट फैक्ट एंड प्रिपेयर हिज केस, मगर सम सर्कमस्टेंसेज में ये जो होते हैं इट इज अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स द विटनेस। ठीक हो गया, ये हमारा इसका कंक्लूजन था। हम इसको 2-3 लाइनों को ऊपर भी बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा लीडिंग क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है और ये हमारे पास कई बार पेपर में है, इसको तैयार करना ज़रूरी है। इस पे हमने क्या पढ़ा, इस पे सबसे पहले हमने लीडिंग क्वेश्चन देखा कि क्या होता है, हमने सबसे पहले इसका इंट्रो देखा, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने रेलेवेंट प्रोविजन देखी, फिर क्वेश्चन रिगार्डेड एज द लीडिंग क्वेश्चन वो कौन से थे, वो थे क्वेश्चन एज्यूमिंग कंट्रोवर्टेड फैक्ट, उसके बाद क्वेश्चन कॉलिंग फॉर द आंसर यस और नो, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ठीक हो गया, उसके बाद हमने दूसरी हेडिंग देखी, इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन व्हेदर क्वेश्चन इज लीडिंग और नॉट। सही हो गया, उसके बाद अगली हेडिंग क्या है, लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, ये आर्टिकल 137 था, हमने 137 किया। फिर हमने क्या देखा, पहले हमने इसके जनरल रूल देखे, फिर हमने एक्सेप्शन देखे, इस एक्सेप्शन में हमने देखा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है, उसके बाद क्या है, इन इंट्रोडक्टरी मैटर है, इन अनडिस्प्यूटेड मैटर है, उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन एज आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन और थिंग है, उसके बाद क्या है, टू कंट्राडिक्ट अनदर विटनेस, उसके बाद टू असेस द मेमोरी ऑफ विटनेस, फिर हमने क्या किया, वेयर द विटनेस वांटिंग अंडरस्टैंडिंग इसमें डाला, फिर हमने डाला टू हॉस्टाइल विटनेस, फिर लिखा इसमें टू अनविलिंग विटनेस, और आखिर में जो हमने इसकी बात बताई है वो है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक हो गया, उसके बाद हमने लीडिंग क्वेश्चन देखा, लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 138। ठीक हो गया, इसका आर्टिकल 138 देखा, 138 में इसको देखा, पहले हमने इसके भी जनरल रूल देखे, फिर हमने इसके ऑब्जेक्ट देखे ऑफ आर्टिकल 138, फिर हमने इसकी एक्सेप्शन देखी और फिर कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन खत्म कर दिया। ये इतना ही था।